तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया गया है पहले ये देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, एक के बाद एक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नंबर्स में हम क्या लेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव रैंडम नंबर ले लेते हैं, कोई भी रैंडम सा नंबर ले लेते हैं। लेट अस से मैंने ले लिया 5। ठीक है, 5 के बाद नेक्स्ट नंबर मेरे पास 6 आता है। क्यों क्यों बोला गया कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, तो 5 के बाद मेरे पास 6 आ रहा है। अब 5 और 6 का मैं एलसीएम फैक्टर ट्री बनाता हूँ। ठीक है, 5 और 6 का फैक्टर ट्री बनाता हूँ तो 5 1 जा 5 ही होता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 6 का बनाता हूँ फैक्टर ट्री तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर अगर मैं इनका एचसीएफ निकालने की कोशिश करूँ इन दोनों की, तो 5 का कॉमन फैक्टर में 5 का जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर नहीं, 5 का जो फैक्टर है वो मेरे पास 5 आ रहा है। और जब मैं 6 का फैक्टर निकालूँ 2 इंटू 3 आ रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन दो नंबर्स में कुछ कॉमन ना हो। क्यों, क्योंकि अगर कोई दो नंबर है जिसमें कुछ कॉमन नहीं है लेकिन उसमें फिर भी एक चीज कॉमन होती है, वो क्या होती है, वो होती है 1। ठीक है, यानी कि मेरे को यहां से पता चल रहा है कि अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ निकालने की कोशिश करें तो वो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम देखते हैं कि दो इवन नंबर्स का हम निकालते हैं। क्या, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, तो इवन नंबर कौन से नंबर हुए, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई रैंडम दो इवन नंबर ले लूँ, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, लाइक मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ और 4 के बाद कौन सा नंबर आता है जो इवन हो, वो होता है 6। ठीक है, 4 के बाद जो इवन नंबर आता है वो आता है 6। तो 4 का मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, 6 का मैं एलसीएम नहीं सॉरी वो लेता हूँ, फैक्टर ट्री बना लेता हूँ। ठीक है, 6 का फैक्टर ट्री बनाता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 4 कितना आ गया, 4 आ गया मेरे पास 2 इंटू 2 और 6 मेरे पास आ गया 2 इंटू 3। इन दोनों में कॉमन मेरे पास क्या है, इन दोनों में कॉमन मेरे पास 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ जो कॉमन आ गया वो है 2। अब देखो एचसीएफ में अगर तुम इसको 1 भी लिखना चाहो, साथ में 1 लिखना चाहो तो वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमेशा जो कॉमन फैक्टर है उसमें 1 आएगा ही आएगा। लेकिन जब भी हम लिखते हैं किसी कॉमन फैक्टर को, लेटर से अगर मेरे पास कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है जिसमें 2 भी है 3 भी है तो 1 तो हमेशा होगा ही होगा। और वहीं पर अगर मैं 2 इंटू 3 करता हूं तो क्या आ गया मेरे पास 6, और 6 इंटू 1 करूंगा तब मेरे पास क्या आएगा, तब भी 6 ही आएगा। तो जरूरी नहीं है कि मैं हर बारी एंड में 1 लिखूं ही लिखूं। ठीक है, क्योंकि 1 जो है हमारे को मल्टीप्लीकेशन करके वही नंबर देता है जो नंबर आना था। ठीक है, तो हमने 1 वहां पर लिखना है जहां पर हमारे को कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपने पास दिया गया है ऑड नंबर्स में। ऑड नंबर्स में हमारे पास में कोई कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1 के बाद जो भी अल्टरनेट में जो नंबर चलते हैं वो सारे हमारे पास ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, तो 1 के बाद जो भी अल्टरनेट में अगर नंबर चलते हैं तो मैं कोई दो रैंडम जो है ऑड नंबर ले लेता हूँ। जैसे मैं 3 ले लेता हूँ, 3 के बाद कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर आ गया मेरे पास 5। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पहले 3 का वो लेता हूँ तो 3 1 जा 3, बस बहुत बढ़िया है ना। 5 का लेता हूं तो 5 1 जा 5, हमारे पास तो यही आया। अब तुम कोई भी रैंडम ले सकते हो जो तुम्हारा मन करे, कोई सी भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ले सकते हो, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। अब इसमें मैं अगर देखूं तो 3 का जो मेरे पास फैक्टर है 3 इंटू 1 आ रहा है। 5 का जो मेरे पास फैक्टर है, 5 का जो फैक्टर है वो क्या आ रहा है, 5 का फैक्टर मेरे पास 5 इंटू 1 आ रहा है। मैंने पहले ही बोला है जरूरी नहीं है 1 लिखना। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर एक दो नंबर या कितने भी नंबर हो उन नंबर्स में एक कॉमन फैक्टर होगा जो कि होगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि भाई यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन क्योंकि हर एक जो नंबर्स हैं उनके बीच का एक कॉमन फैक्टर होता ही होता है जो कि होता है 1, तो इसका भी एक कॉमन फैक्टर होगा जो कि होगा 1। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाली वीडियो भी होती है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।